हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, हम बात करेंगे जो बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद चल रहा है उसके बारे में। यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही बताया था, बीएड छात्रों के लिए एक बहुत राहत भरी खबर है, जिससे देखकर ये है कि हाँ, बीएड के पक्ष में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस कारण बीएड जीतने की बहुत आगे है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैसला कब तक आएगा, क्यों फैसले में देरी हो रही है, ये सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे। थर्ड हम इसमें बात करेंगे कि जो एनओएस डीएलएड का केस चल रहा है, आप सबको पता है, जो भी इससे प्रभावित है, क्या वो हार जाएगी 13 मार्च को जैसे उसका फैसला है, तो उसके बारे में उसके क्या क्या पॉइंट है कि हार जाएगी या नहीं, कि कितना उसके चांसेस हैं। तो ये तीनों बात हम इस वीडियो में करेंगे। आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसा मैंने आपसे बोला है कि यहाँ पर हम अपने हर डाउट आपके क्लियर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो बीएड का मामला है, उसमें आपका अभी लेटेस्ट में फरवरी में 6 फरवरी को ये आपका निकला था कि जो छत्तीसगढ़ से आपके वहाँ पर प्राइमरी में बीएड को शामिल कर दिया गया है। जो मैंने पहले भी बोला था, वहाँ ये बोला है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो उसके अधीन हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर उस सिलेक्शन के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स एनसीटी का मान्य कर दिया है। एनसीटी को वहाँ पर पक्ष में ले लिया गया है, और जो एनसीटी का गजट है उसके अकॉर्डिंग ही 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने का निर्देश दिया गया है 9 मार्च 2019 के जरिए, जो उनका 2018 का गजट पेश हुआ था। तो यहाँ पर बीएड छात्रों के लिए ही एक ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जब वहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी आपको प्राइमरी में शामिल कर दिया गया है, तो इस तरह आपको अब जब सारी स्टेट्स प्राइमरी में बीएड को लेने के पूरे हक में है, तो वहाँ पर बीएड के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है। और जो एनसीटी एमएचआरडी सब पहले से ही पक्ष में थे, और आपका बिहार, यूपी और आपका मध्य प्रदेश, ये सब पहले ही बीएड के पक्ष में था। नेक्स्ट है, तो फैसला कब आएगा। जैसा आपको पता है, ये मामला आपका केवल राजस्थान से नहीं उठा था, राजस्थान से सबसे पहले उठकर ये पूरे भारत के सभी स्टेट्स का फैसला हो गया था। वहाँ पर आपको बीएड को निकाल दिया गया था 2021 की भर्ती से भी, और 21 में भर्ती में शामिल किया गया था, लेकिन उनको लिया नहीं गया था, और 22 में तो मौका ही नहीं दिया गया था, जिस कारण ये धीरे धीरे सबका बन गया। फिर यूपी में यूपी टेट के रिजल्ट पर स्टे लगा, तो अब ये चाहे बिहार की भर्ती हो वो भी इससे प्रभावित है, मध्य प्रदेश की भर्ती हो वो भी प्रभावित है, आपकी राजस्थान की भर्ती भी प्रभावित है, और यूपी की भर्ती भी। सारी स्टेट्स इसी पर निर्भर हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आएगा। जैसा आपको पता है कि 1.5 महीना हो गया है जो कोर्ट में हियरिंग थी, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। और आपको पता है कि जो कोर्ट का रिटर्न सबमिट जब जारी होता है, उसके 90 दिन में फैसला देना होता है। ऐसा नहीं है कि ये एक जरूरी है कि 90 दिन के अंदर ही देना हो, लास्ट 180 डेज होते हैं, लेकिन 90 दिन के अंतर्गत अभी तक देखा गया है फैसला आ गया है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि सभी स्टेट्स के द्वारा अलग अलग जो आपके 69,000 भर्ती में बीएड शिक्षक नौकरी कर रहे हैं, आपके बिहार में भी कर रहे हैं, जो वहाँ पर प्राइमरी की भर्ती हुई थी। काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जहाँ अभी 2000 गजट के अकॉर्डिंग प्राइमरी में बीएड छात्र वहाँ पर अपना प्रशिक्षण दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो वो उनको जब 2-2.5 साल से पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही नहीं निकाल सकते। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर एक बहुत बड़ा प्रेशर है, वो सब पहलुओं को देखकर ही फैसला लेगा। वो बीएड के उन छात्रों का भी सोचेगा जो पहले से भर्ती में शामिल है, जो कर रहे हैं उनका भी सोचेगा, जो आने वाले हैं, और बीटीसी छात्रों का भी सोचेगा। वो एक तरफा फैसला लेकर नहीं कर सकता, वो सबकी प्रिडिक्ट जो उन्होंने डाली है सबको पढ़ेगा। आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था 1000 पेज की बहुत लंबी थी, तो उनको और भी फैसले होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, तो जिस कारण ये फैसला लेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर आप अपनी तरफ से पहल करते हैं और ट्वीट कैंपेन चलाते हैं, या फिर वहाँ पर कोई कोर्ट में अर्जी डालते हैं कि हमारा फैसला पहले दे दीजिए, क्योंकि इस कारण बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई हैं, तो फिर कुछ हो सकता है। लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं बता सकता, जैसे कि आप देखो और वीडियोस में कि यहाँ आएगा वब आएगा, अभी कोई कंफर्म नहीं है कि फैसला कब आएगा। आपका मार्च में भी आ सकता है, अप्रैल में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। फैब तो निकले जा रहा है, और केवीएस की भर्ती भी इसी पर ही है। अभी प्राइमरी में बीएड वाले शामिल हैं, लेकिन उसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ शामिल था कि अगर बीएड के पक्ष में फैसला आता है तो ही शामिल है, अगर बीएड के विपक्ष में फैसला आता है तो बीएड प्राइमरी में शामिल नहीं होगा, चाहे वो एग्ज़ाम दे दें चाहे क्वालिफाइंग कर दें। अब ये तो वक्त बताएगा जब
वो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं बीएड छात्र कि उन्हें बाहर निकालते हैं नहीं, ये तो तभी पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर यही है, अभी किसी को नहीं पता कंफर्म बीएड का फैसला कब आएगा। मैं यही बात कहूँगी, आप इधर उधर जब भी फैसला आएगा मैं इस चैनल के माध्यम से बता दूंगी, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आप इधर उधर की खबरों पर ध्यान मत दीजिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। और एनओएस डीएलएड जो आपका है, जो उत्तराखंड से उठा था, वहाँ पर एनओएस डीएलएड को बाहर कर दिया गया था। उन्हें किसी भर्ती में नहीं लिया जाता था कि एनओएस डीएलएड क्या, लेकिन अब काफ़ी सारे राज्यों द्वारा एनओएस डीएलएड को शामिल कर दिया गया था कि वो भी बीएड की तरह या बीटीसी की तरह शामिल हो सकते हैं। तो उसका 13 मार्च को अब फैसला है। तो यहाँ पर वो भी हक एनओएस डीएलएड की तरफ ही है। यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूब पे दिखा रहे हैं कि वो हार जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप अपना तैयारी में दिमाग लगाइए, इधर उधर की वीडियो की जगह इतना टाइम आप इनमें वेस्ट करते हो, आप अपनी तैयारी में लगाइए। अब देखो मैं इतनी वीडियो इसलिए कम दे रही हूँ क्योंकि मेरा भी एग्जाम है। जैसे ही मुझे कोई सूचना मिलती है आपकी कि आप इधर उधर देखकर ध्यान भटका रहे होंगे तो अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं होगा। तो मैं यही बात कहूँगी, आप अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए। सुपर टैट भी आएगा, जैसे मैंने कल भी बताया था, यूपी टैट का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और सुपर टैट कब तक, आप जाकर देख सकते हैं वो वीडियो। तो आपका जो आप अगर अब भी आपकी सुपर टैट की तैयारी नहीं है तो आप अगर अभी भी करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आप इधर उधर के ध्यान की जगह अपनी तैयारियों में लगाइए। और केवी का तो अब एग्जाम हो ही जाएगा। अगर आप सबका केवी का एग्जाम है, बताइएगा कौन कौन केवी का एग्जाम प्राइमरी का देना जा रहा है। आज 21 तारीख है, किस किस ने दिया है, और आप सबको ऑल द बेस्ट। और मेरा 28 में, आपका किस किस दिन है तो कमेंट करके बताइएगा। आप रिव्यू चाहते हैं कि कैसे एग्जाम्स आए हैं, जिनका आगे है कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो भी बता दूंगी। और सुपर टैट और यूपी टैट की, जैसे मैंने कहा है, केवी का एग्जाम होते ही वादा किया आपको पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगी, तो वो कराऊंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जो आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेरी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।